नई दुनिया, मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो, छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबसे फिर से मिलकर खुशी हुई। आप में से कितने लोगों को फुटबॉल खेलना पसंद है? क्या आप में से कोई एक छात्र ये बता सकता है कि कैसे खेला जाता है और हार या जीत कैसे तय होती है? धन्यवाद। फुटबॉल के खेल में गोल करना आसान होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। सामने वाली टीम जो भी बाधाएं पैदा करती है उन्हें पार करना पड़ता है ना? मजा तभी आता है जब सारी बाधाएं पार करने के बाद कोई गोल होता है। अगर कोई गोल बिना किसी चुनौती के या बिना किसी के रोके हो जाए तो उसमें कोई मजा नहीं आता। हमारा जीवन भी फुटबॉल के खेल की तरह है। गोल करने के रास्ते में कई बाधाएं आती हैं। जब हम इन बाधाओं को सफलता से पार कर लेते हैं तो हमें खुशी और संतुष्टि मिलती है। अच्छा, ये बाधाएं क्या होती हैं? बाधाएं वे चीजें होती हैं जो हमें वो करने से रोकती हैं जो हम करना चाहते हैं। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? आपको क्या लगता है, आपके जीवन में कौन सी बाधाएं हैं? क्या आप इसके बारे में अपने करीबी मित्र को बताना चाहेंगे? जब हम नजदीक से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जीवन में आने वाली बाधाएं हमेशा बढ़ती रहती हैं। कुछ बाधाएं अस्थायी या अल्पकालिक होती हैं और इनकी वजह से हमारे विकास में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर कुछ बाधाएं हमारी प्रगति के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। हम इन बाधाओं को पार करने पर ध्यान देंगे। हमारी राह में आने वाली कुछ बाधाएं हमारे नियंत्रण में होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को लगता है कि खराब लिखावट की वजह से वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, तो ज्यादा परेशानी उठाए बिना वो उसे सुधार सकता है। जो बाधाएं हमारे अंदर से, यानी कि हमारे विचारों या हमारी आदतों की वजह से आती हैं और जिन पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, वे आंतरिक बाधाएं होती हैं। आंतरिक बाधाएं वे होती हैं जो हमारे विचारों या आदतों से आती हैं और हमारे नियंत्रण में होती हैं। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। अब आपको स्क्रीन पर बाधाओं की एक सूची दिखाई जाएगी। इस सूची से आपको आंतरिक बाधाओं को पहचानना है। आप तैयार हैं? धन्यवाद, बहुत बढ़िया किया। क्या अब हम उत्तर जांच लें? आंतरिक बाधाएं: आलस, खुद को हीन समझना, उत्साह की कमी, गुण अथवा योग्यता की कमी, अज्ञानता, खराब सेहत। आइए इन सब बाधाओं को पार करने के बारे में एक एक करके जानते हैं। पहली बाधा है आलस। मदन रोज शाम को 5 से 7 बजे तक अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाता है और
रात को 9 बजे सो जाता है। वो सुबह 7 बजे उठकर अपनी दिनचर्या में लग जाता है। आमतौर पर उसे सबके सामने रोज डांट पड़ती है क्योंकि वो अपना गृह कार्य पूरा नहीं करता। अगर आप मदन के दोस्त होते तो उसे क्या सलाह देते? क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, आपने अच्छा अभिनय किया। मदन के आलस की वजह से उसे डांट पड़ती है। अगर वो बातें करने और सोने में कम समय बिताए और पढ़ाई व गृह कार्य पर ज्यादा ध्यान दे तो उसे रोज डांट नहीं पड़ेगी। उसे आलस, भुलक्कड़पन, देरी, काम को टालना और ज्यादा सोना जैसी बाधाओं को दूर करते हुए अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें आलस, भुलक्कड़पन, देरी, काम को टालना और ज्यादा सोना जैसी बाधाएं दूर करके अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। अब एक क्रियाकलाप। क्या आपको लगता है कि आलस, भुलक्कड़पन, काम को टालना जैसी आंतरिक बाधाएं आपकी प्रगति को रोक रही हैं? अगर हां, तो क्या आप सोचकर बता सकते हैं कि इनमें से किसी एक बाधा को पार करने के लिए आप क्या करेंगे? कृपया अपने विचार नोटबुक में लिखें और उसके बाद सबको बताएं। अपनी व्यक्तिगत योजना बताने के लिए धन्यवाद। आइए अब अगली बाधा के बारे में बात करते हैं, खुद को हीन समझना। अरुण को लगता है कि उसका कद बहुत छोटा है, इसलिए वो जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? उसने खुद को अच्छी तरह आंका है। उसने खुद की योग्यताओं का गलत अनुमान लगाया है। वो बहुत ही विनयशील है। अरुण ने अपनी योग्यताओं का गलत अनुमान लगाया है, इसलिए उसे लगता है कि उसका कद बहुत कम है और वो सफल नहीं हो पाएगा। खुद को हीन समझना विनयशीलता के जैसा नहीं है। विनयशील उसे कहा जाता है जिसे पता हो कि वो बहुत गुणवान है पर उस बात का दिखावा नहीं करता। हीनता की भावना वो होती है जब हम अपनी योग्यता को नहीं पहचानते और खुद को दूसरों से कम समझते हैं। खुद को हीन समझने की भावना को मिटाने के लिए हमें यह सोचना चाहिए, मैं कर सकता हूं और मैं जरूर तरक्की करूंगा। इस प्रकार दृढ़ प्रयास से हम इस बाधा को पार कर सकते हैं। हमें खुद को हीन समझने की भावना को दूर करने के लिए यह सोचना चाहिए कि मैं कर सकता हूं और मैं जरूर तरक्की करूंगा और दृढ़ता से प्रयास करना चाहिए। अब एक और क्रियाकलाप। अरुण के दोस्त श्याम ने उसे सलाह दी कि उसे खुद का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि वो भी सफल हो सकता है। ऐसा करने से वो खुद को हीन समझने की भावना से उभर पाएगा। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप कोई काम नहीं कर सकते या किसी परिस्थिति को नहीं संभाल सकते? उस योग्यता के बारे में फिर से इस तरह सोचें, मैं भी कर सकती हूं या कर सकता हूं। मैं पूरी दृढ़ता के साथ इसमें जुट जाऊंगा
या जुट जाऊंगी, और इसे अपनी नोटबुक में लिख दें। मैं आशा करता हूं कि आप अपने प्रयास में सफल होंगे। क्या अब हम उन बातों का सार संक्षेप कर लें जो हमने आज सीखी हैं? बाधाएं वे चीजें होती हैं जो हमें वो करने से रोकती हैं जो हम करना चाहते हैं। आंतरिक बाधाएं वे होती हैं जो हमारे विचारों या आदतों से आती हैं और हमारे नियंत्रण में होती हैं। आलस, खुद को हीन समझना, उत्साह की कमी, गुण अथवा योग्यता की कमी, अज्ञानता, खराब सेहत कुछ आंतरिक बाधाएं हैं। आलस और खुद को हीन समझना जैसी आंतरिक बाधाओं को हम दृढ़ निश्चय और समय के सदुपयोग से पार कर सकते हैं। अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। नमस्ते छात्रों, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सीखा था बाधाएं वे चीज होती हैं जो हमें वो करने से रोकती हैं जो हम करना चाहते हैं। आंतरिक बाधाएं वे होती हैं जो हमारे विचारों या आदतों से आती हैं और हमारे नियंत्रण में होती हैं। आलस, खुद को हीन समझना, उत्साह की कमी, गुण अथवा योग्यता की कमी, अज्ञानता, खराब सेहत कुछ आंतरिक बाधाएं हैं। आलस और खुद को हीन समझना जैसी आंतरिक बाधाओं को हम दृढ़ निश्चय और समय के सदुपयोग से पार कर सकते हैं। क्या अब हम अन्य आंतरिक बाधाओं के बारे में चर्चा करें? उत्साह की कमी, गुण अथवा योग्यता की कमी, अज्ञानता, खराब सेहत। अगली बाधा है उत्साह की कमी। कनिका अपनी ही दुनिया में रहती है और किसी चीज में रुचि नहीं लेती। उसके दोस्त अक्सर उसका मजाक उड़ाते हैं। आपको क्या लगता है, कनिका के व्यवहार की क्या वजह है? जोश की कमी, बहुत से काम होने की वजह से चिंतित रहना, उसकी विनयशीलता। जोश की कमी, बहुत से काम होने की वजह से चिंतित रहना, उसकी विनयशीलता। ऐसे कई लोग हैं जो बहुत से काम एक साथ करते हैं, फिर भी उन्हें दुनिया में बहुत रुचि होती है। दूसरों से बात न करना और आसपास की चीजों पर ध्यान न देना विनयशीलता नहीं होती। कनिका अज्ञानता में रहती है और आसपास की चीजों में रुचि नहीं लेती। इससे पता चलता है कि उसमें कोई उत्साह नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं ये ज्ञान प्राप्त करके क्या करूंगा या क्या करूंगी, तो उसे ना कोई ज्ञान प्राप्त होगा, ना ही उसे किसी काम में रुचि होगी। इसके बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि चीजों में रुचि लेने का क्या फायदा हो सकता है। अपनी दुनिया के बारे में और जानने से हम उत्साह की कमी वाली बाधा को पार कर सकते हैं। हमें कम से कम उन क्षेत्रों में रुचि लेनी चाहिए जो सीधे हमसे संबंधित हैं, ताकि हम उत्साह की कमी वाली बाधा को दूर कर सकें। कविता को गणित में रुचि नहीं है। उसे गणित अपनी सफलता की राह में एक बड़ी बाधा की तरह लगता है। उसकी सहेली महिमा उसे गणित के महत्व के बारे में बताती है।
और उसमें उत्साह जगाने की कोशिश करती है। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। जो क्षेत्र हमारे लिए उचित हो, हमें उन सब का महत्व जानकर उनमें रुचि लेनी चाहिए। रुचि आने से हम सीखी हुई बातों का अच्छी तरह प्रयोग कर पाएंगे और अच्छा प्रदर्शन दे पाएंगे। अगर हमारा प्रदर्शन अच्छा होगा तो हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग हम पर ज्यादा विश्वास करेंगे। अपने मनपसंद क्षेत्र में रुचि बढ़ाने के लिए आपको हमारी शुभकामनाएं। अब हम अगली बाधा पर ध्यान देंगे, योग्यता अथवा गुण की कमी। काशी कहानी और कविताएं अच्छी तरह लिख सकता है, पर ज्यादा लोगों के सामने बोलना उसे अटपटा लगता है और वो अच्छी तरह भाषण नहीं दे पाता। उसे लगता है कि उसमें जनता के सामने बोलने की योग्यता नहीं है। उसे क्या करना चाहिए? अगर तुम योग्यता के आधार पर उत्कृष्ट नहीं हो सकते तो प्रयास के आधार पर सफलता प्राप्त करो। डेव वैन बॉम। अगर वो कठिन परिश्रम करे और पूरा अभ्यास करे तो वो इस बाधा को भी पार कर सकता है और जनता के सामने बोलने की योग्यता को विकसित कर सकता है। वास्तव में किसी और व्यक्ति की जगह उसके लिए यह ज्यादा आसान होगा क्योंकि वो बहुत अच्छा लेखक है। हमें योग्यता की कमी से आने वाली बाधा को प्रयास और अभ्यास से दूर करना चाहिए। अब एक क्रियाकलाप। जनता के सामने भाषण देने की योग्यता को सुधारने में काशी सफल हुआ। उसने अपने एक मित्र को बताया कि उसने सफलता कैसे प्राप्त की। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत अच्छा प्रयास था। धन्यवाद। रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक अद्वितीय उपलब्धि है कि उन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगीत लिखे हैं, पहला भारत और दूसरा बांग्लादेश। उन्होंने 40 साल की उम्र के बाद चित्रकला सीखी, पर निरंतर प्रयास और अभ्यास करने से वे भारत में आधुनिक चित्रकला के पथ प्रदर्शक बन गए। जब कोई छुपी हुई योग्यता सामने आती है तो हम एक और बाधा पार कर लेते हैं। क्या आपने कभी चित्रकला, रस्सी कूदना, गायन, सुलेखन या ऐसी किसी योग्यता में प्रगति की है जिसके बारे में आपने शुरुआत में सोचा था कि आप ये नहीं कर पाएंगे? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? अपना अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। अगली बाधा है अज्ञानता। सुमित्रा 12वीं कक्षा में पढ़ती है और उसे कंप्यूटर पर काम करना नहीं आता। उसे डर है कि वो पीछे रह जाएगी और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे। आपको क्या लगता है सुमित्रा को क्या करना चाहिए? 1. दोस्त उसका मजाक ना उड़ाएं, इसलिए उसे ऐसे दोस्तों से नहीं मिलना चाहिए जिन्हें कंप्यूटर चलाना आता है। 2. खुद पर तरस खाना छोड़ देना चाहिए। 3. कंप्यूटर चलाना सीखना चाहिए। खुद पर तरस ना खाना या दोस्त से दूर रहना किसी समस्या का हल नहीं है। इससे कंप्यूटर के बारे में
उसकी अज्ञानता दूर नहीं होगी। अगर वो कंप्यूटर चलाना सीख लेगी तो उसे बहुत फायदा होगा। हम ध्यान से इस बारे में सोचें तो पहले उसे किसी भी बात के बारे में ज्ञान नहीं था। स्कूल जाकर उसने पढ़ना, लिखना इत्यादि सीखा। उसे ये सोचना चाहिए कि हर चीज की शुरुआत कभी न कभी करनी पड़ती है और उससे संबंधित पहली बाधा भी पार करनी पड़ती है। ज्ञान और अज्ञानता के बीच केवल एक लकीर की दूरी होती है। जिस तरह कबड्डी में एक खिलाड़ी को बीच वाली रेखा पार करके सुरक्षित स्थान तक पहुंचना होता है, उसी तरह जब हम एक बाधा पार करते हैं तब अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ जाते हैं। पूरी जागरूकता के साथ कुछ सीखने से हम अज्ञानता की बाधा पार कर सकते हैं। हमें अज्ञानता की बाधा को पार करने के लिए कुछ सीखना चाहिए। जब आपने पहली बार कुछ नया सीखा, जैसे कि कोई शब्द, कहानी या कोई रोचक जानकारी, तब आपको कैसा लगा? आपने अज्ञानता की बाधा कैसे पार की? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? इस बारे में बताने के लिए धन्यवाद। आइए अगली बाधा के बारे में बात करते हैं, खराब सेहत। कुमुद को लगता है कि वो मोटी हो जाएगी, इसलिए वो कम खाना खाती है। इस वजह से वो हमेशा थकान महसूस करती है और खेल कूद में भाग नहीं ले पाती। जब भी उसके पास खाली समय होता है तब वो बैठना या आराम करना पसंद करती है। वो कहती रहती है, मेरी सेहत की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाती। उसकी बाधा क्या है? उसकी ये गलत सोच कि वो स्वस्थ नहीं है, यही उसकी आंतरिक बाधा है। जो लोग पर्याप्त भोजन नहीं करते, उनमें शारीरिक श्रम करने की ताकत नहीं होती। हर एक व्यक्ति का वजन उसके कद के अनुसार होना चाहिए। ये स्वस्थ शरीर की निशानी है। उचित समय पर पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन खाने से और व्यायाम करने से हम खराब सेहत की बाधा को पार कर सकते हैं। हमें खराब सेहत की बाधा को दूर करने के लिए उचित समय पर पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन खाना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। कभी-कभी वातावरण में बदलाव के कारण या फिर आनुवांशिकता के कारण हम बीमार पड़ सकते हैं। समय पर दवाइयां लेने से, आराम करने से और व्यायाम करने से हम इस बाधा को भी पार कर सकते हैं। संक्षिप्त में हम दृढ़ निश्चय, उत्साह, प्रयास, ज्ञान, प्रशिक्षण, अभ्यास, समय के सदुपयोग और खुद की सेहत का ध्यान रखने से आंतरिक बाधाएं पार कर सकते हैं। मैं दोहराता हूं, हम दृढ़ निश्चय, उत्साह, प्रयास, ज्ञान, प्रशिक्षण, अभ्यास, समय के सदुपयोग और खुद की सेहत का ध्यान रखने से आंतरिक बाधाएं पार कर सकते हैं। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। आपको स्क्रीन पर कुछ समस्याओं से जुड़े कथन बाईं ओर दिखेंगे और दाईं ओर उनके हल दिए होंगे, लेकिन तालिका में समस्याएं और उनके हल सही जोड़ों में नहीं दिए गए। जब मैं एक समस्या पढ़ूं तो आपको उसका उचित हल पढ़कर सुनाना है। तैयार हैं? समस्या: मैं अपनी योजना के अनुसार कभी काम नहीं कर पाती
या कर पाता। हल। समस्या, मुझसे ये नहीं होगा। समस्या, ये सीखने का क्या फायदा। समस्या, मैं ये करूंगी या करूंगा, पर मुझे नहीं पता कि ये ठीक होगा या नहीं। समस्या, मुझे ये नहीं आता। समस्या, मुझ में ये करने की ताकत नहीं है। आइए अब उत्तर जांच लेते हैं। समस्या, मैं अपनी योजना के अनुसार कभी काम नहीं कर पाती या कर पाता। हल। समय का सदुपयोग। समस्या, मुझसे ये नहीं होगा। हल। दृढ़ निश्चय। समस्या, ये सीखने का क्या फायदा। हल। रुचि पैदा करना। समस्या, मैं ये करूंगी या करूंगा, पर मुझे नहीं पता कि ये ठीक होगा या नहीं। हल। प्रयास और अभ्यास। समस्या, मुझे ये नहीं आता। हल। सीखना। समस्या, मुझ में ये करने की ताकत नहीं है। हल। अच्छी तरह सेहत का ध्यान रखना। अब तक हमने सीखा कि बाधाएं क्या होती हैं, आंतरिक बाधाएं कौन सी हैं और उन्हें पार कैसे किया जा सकता है। अगर हम ध्यान से देखें तो हम इनमें कुछ चरण देख सकते हैं। आइए एक परिस्थिति के द्वारा इसके बारे में और जानते हैं। कुमार का वजन थोड़ा ज्यादा है और उसे लगता है कि वो अपनी उम्र के अन्य विद्यार्थियों की तरह नहीं खेल सकता। दूसरों को खेलता हुआ देख वो अकेला महसूस करता है। इस बाधा को दूर करने के लिए कुमार को क्या करना चाहिए? 1. दूसरों को खेलते हुए नहीं देखना चाहिए। 2. उसे यह समझना चाहिए कि उसके सोचने का तरीका ही उसकी समस्या का कारण है। 3. उसे आत्मदया से खुद को दिलासा देना चाहिए। दूसरों को खेलते हुए न देखना या आत्मदया से खुद को दिलासा देने से कुमार अपनी बाधा पार नहीं कर पाएगा, जबकि अगर वो ये समझ ले कि उसके सोचने का तरीका ही उसकी समस्या है, दृढ़ निश्चय कर ले कि वो इसे पार करेगा, इसका हल ढूंढने लगे, पूरी जागरूकता से निरंतर प्रयास करे, तो वो अपनी बाधा को पार करने में जरूर सफल होगा। बाधाओं को दूर करने के चरण। 1. जागृत होकर पूरा प्रयास करना। 2. तरीके ढूंढना। 3. दृढ़ निश्चय दिखाना। बाधा को समझना। क्या अब हम एक शपथ लें? कृपया शपथ के लिए खड़े हो जाइए। कृपया सीधे खड़े हो जाएं, सामने देखें, अपना दाहिना हाथ छाती पर इस तरह रखें। अब मैं जो बोलूं उसे ध्यान से सुने, उसे महसूस करें और मेरे बाद उसे दोहराएं। मैं अपनी आंतरिक बाधाएं पार कर सकती हूं या पार कर सकता हूं। मैं अपनी बाधाओं को समझूंगी
या समझूंगा। मैं इन बाधाओं को पार करने में पूरी दृढ़ता से काम करूंगी या काम करूंगा। मैं तरीकों और संसाधनों को पहचानूंगी या पहचानूंगा। मैं वादा करता हूं कि बाधाओं को पार करने के लिए मैं पूरी जागरूकता के साथ निरंतर प्रयास करूंगा और जीवन में प्रगति करूंगा। हम आशा करते हैं कि ये बातें आपको हमेशा याद रहेंगी। जीवन में प्रगति करने के लिए आपको हमारी शुभकामनाएं। कृपया बैठ जाइए। क्या अब आप अपनी आंतरिक बाधाएं और उनके हल पहचान कर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं? कृपया याद रखें, इसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्या आपने अपनी नोटबुक में लिख लिया? जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए इन पर काम करना शुरू कर दें। हमने जो अब तक सीखा है, क्या उसका सार संक्षेप कर लें? बाधाएं वे चीजें होती हैं जो हमें वो करने से रोकती हैं जो हम करना चाहते हैं। आंतरिक बाधाएं वे होती हैं जो हमारे विचारों या आदतों से आती हैं और हमारे नियंत्रण में होती हैं। आलस, खुद को हीन समझना, उत्साह की कमी, गुण अथवा योग्यता की कमी, अज्ञानता, खराब सेहत कुछ आंतरिक बाधाएं हैं। हम दृढ़ निश्चय, उत्साह, प्रयास, ज्ञान, प्रशिक्षण, अभ्यास, समय के सदुपयोग और खुद की सेहत का ध्यान रखने से आंतरिक बाधाएं पार कर सकते हैं। बाधा को समझने से, दृढ़ निश्चय दिखाने से, उसे पार करने के तरीके ढूंढने से और जागृत होकर निरंतर प्रयास करने से हम बाधाओं को पार करके जीवन में प्रगति कर सकते हैं। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।